दूसरे चरण के होने वाले चुनाव में छतरपुर पूर्वी से जिला परिषद के उम्मीदवार राजेंद्र सिंह खड़े हुए हैं। पहली बार व्यवसाय से राजनीति में कदम रखने वाले समाज सेवी राजेंद्र सिंह उर्फ राजन सिंह का दावा है कि जनता उनको भरपूर समर्थन करेगी। राजेंद्र सिंह से खास बातचीत की हमारे सहयोगी प्रभुदयाल तिवारी ने। अबुआ राजगांव की सरकार में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रभुदयाल तिवारी और मैं इस वक्त हूं छतरपुर प्रखंड में। और छतरपुर प्रखंड में छतरपुर पूर्वी से जिला परिषद के उम्मीदवार हैं राजेंद्र कुमार सिंह उर्फ राजन सिंह जी। तो इन्हीं से जानते हैं कि आखिर समाज सेवी तो ये शुरू से ही है, मगर इस बार राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखे हैं, तो किस तरह का अभी तक का अनुभव है? सर्वप्रथम हम समाचार प्लस के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को और समाचार प्लस को मैं प्रणाम, नमस्कार, आदाब और जोहार करता हूं। रही बात चुनाव में आने की, तो चुनाव में मैं इस क्षेत्र में पहली बार आया हूं और पूर्व में हमारे परिवार के सभी सदस्य, इवन हम भी पब्लिक के साथ कदम में कदम मिलाकर चलते थे और जो भी उनकी समस्याएं होती थी, चाहे वो छोटे स्तर पर हो, थाने स्तर पर हो, अनुमंडल स्तर पर हो या जिला स्तर पर हो, तो उसका हम निष्पादन करते थे और जितना बन सकता था उसमें आगे बढ़ चढ़कर हम या हमारे परिवार के सभी सदस्य हिस्सा लेते थे। और यह करने के लिए हमें कोई प्रेरित नहीं करता था, यह प्रेरणा हमें अपने आप पुरुष है, हमारे पूर्वजों के माध्यम से मिला। हमारे पिताजी स्वर्गीय विजय बहादुर सिंह इस क्षेत्र के जाने माने समाज सेवी थे। अपने व्यापार के साथ साथ वो जनता की भरपूर सेवा करते थे। वह कभी राजनीति में कदम नहीं रखे, लेकिन इस समय की मांग को देखते हुए हम लोग को मजबूरन राजनीति में भी सक्रिय होना पड़ा। हमारे घर में पूर्व राज्यपाल डॉक्टर भीष्म नारायण सिंह, जो कि केंद्र में मंत्री भी रहे थे इंदिरा गांधी के समय में, उनकी भी प्रेरणा हम लोगों को मिली। यह हम लोगों को शिक्षा के रूप में कहिए, समाज के विकास के रूप में कहिए, यह ज्ञान बढ़ा। और रही बात इस क्षेत्र की, इस क्षेत्र में यह 10 पंचायत है और इस 10 पंचायत में हमारी जो बिरादरी है वह बिल्कुल ही अल्पसंख्यक है। हमारा गांव ग्राम उदयगढ़ है, जहाँ की 5 घर हम लोग बाबू साहब हैं, राजपूत हैं, और बगैया में 2 घर हैं और 2 घर और हैं, 9 घर टोटल हैं। बाकी मैं जनता के भरोसे यह चुनाव लड़ रहा हूं, जिसमें कि सारे लोगों का समर्थन भरपूर रूप से निरंतर मिल रहा है। सर, ये 5 सालों में चूंकि आप चुनाव लड़ रहे हैं और मार्केट में भी मतलब जा रहे हैं क्षेत्र में, तो ये 5 सालों में क्या कुछ कमी आपको नजर आई? इन 5 सालों में नहीं, ये जब से देश आजाद हुआ है तब से 4-5 गांव ऐसे हैं, 7 गांव ऐसे हैं। सुंगरी भली तो अब रोड चला भी गया, और सुंगरी के बगल में हेने के बगल में पथलकोहड़ा, गौरवाटाड़ और चीलो, बिसैपुर, बतसपुर, जहाँ की सड़क नाम की कोई चीज़ नहीं है। मैं खुद इस चुनाव के दरमियान में सुंगरी से पैदल गौरवाटाड़ गया, गौरवाटाड़ से पैदल आपको पथलकोहड़ा आया, और फिर वहाँ से 1 किलोमीटर और आया तो गाड़ी पर बैठा। गांव के लोग कह रहे थे, तो हमें भी लगा कि कुछ वजह होगी, क्योंकि गांव के लोगों को भी थोड़ा जागरूक होना चाहिए। तो लोगों में जागरूकता की कमी दिखी, नेताओं की मानसिकता की भी कमी दिखी। उन्हें भी चाहिए था कि यदि वो जागरूक नहीं है तो उनको जागरूक हम करके इन सब कामों को करें। सरकार के पास तमाम तरह का फंड आजकल आता है, मुखिया हैं, पंचायत समिति हैं, आजकल तो 4 चुनाव एक साथ हो रहे हैं, जिला परिषद सदस्य हैं, वार्ड हैं। तो ये बताया जाए कि आखिर क्या वजह रही कि इन सब गांवों में कोई भी विकास नहीं हुआ। 2
बार, मतलब 10 साल हो गया, 2 बार जिला परिषद के सदस्य चुने गए हैं इस क्षेत्र से। तो पता नहीं ये लोग क्या कर रहे थे। स्वास्थ्य को लेकर ग्रामीण क्षेत्र में देखा जाता है काफी पिछड़ा है, तो इसको लेकर क्या मैप तैयार है? ग्रामीण क्षेत्रों का मैप तो जरूर तैयार है, लेकिन सरकार के सहयोग के बगैर यह नहीं संभव है। हम गए तो कहीं देखे कि स्वास्थ्य केंद्र प्लस उसमें एक और क्या लाइन था, वेनेटरी या क्या करके था, तो वहां मैं गया तो देखा कि कोई सुविधा नहीं। इन सब सुविधाओं को पाने के लिए गांव के लोगों को, जनप्रतिनिधियों को जागरूक होना पड़ेगा। जो मुखिया हैं, पंचायत समिति हैं, वार्ड हैं, और उनसे नहीं बनता है तो फिर वो जिला परिषद को बोलें, विधायक को बोलें, संसद को बोलें। हम बिल्डिंग बना दिए और बिल्डिंग जो कहते हो पुराना का पुराना खंडहर बना हुआ है। क्या लगता है आपको, जो ग्रामीण क्षेत्र में है अधिकारी का या फिर जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, कितना सहयोग मिल पाता होगा? देखिए, सहयोग तो है क्या कि सहयोग तो कुछ भी धरातल पे नहीं उतरता है। धरातल पर उतरने के लिए नेताओं को भी अपने तरफ से जागरूक होना पड़ेगा, नेताओं को उस पर ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन नेता क्षेत्र में बहुत कम आते हैं, बहुत कम, रेयर। और जो गांव सुदूर, जो दूर है, वहां नेता आज के नेता नहीं पहुंचते हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। मैं पूछा, क्षेत्र में गया तो क्या भाई कोई आता है, तो ना चुनाव से 1 साल पहले सरगर्मी बढ़ती है, उसके पहले कोई नहीं आता है। तो बड़ी दुख हुआ इन सब बातों को सुनकर। लास्ट सवाल है, कितना लोगों का कितना समर्थन मिल रहा है? देखिए, सारे पंचायत में भरपूर समर्थन मिल रहा है। और जहां तक मेरा अनुमान है, क्योंकि मैं हर गांव कोई भी गांव ऐसा नहीं है जो कि छूटा है, तो मैं प्रत्येक गांव के प्रत्येक बूथ से, वार्ड से लीड करूंगा। यह हमारा अपना अनुमान है। हमारे साथ थे छतरपुर पूर्वी से जिला परिषद के उम्मीदवार राजेंद्र कुमार सिंह जी, जिनका कहना था कि यहाँ के जो मतदाता हैं उनका इन्हें कुल भरपूर समर्थन मिल रहा है। प्रभुदयाल तिवारी, समाचार प्लस, पलामू।